हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, बहुत ही एक मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इसमें घबरा जाते हैं कि कैसे वो उसको बैलेंस करें। एक बार बैलेंस करते हैं तो कुछ और बिगड़ जाता है, एक को आप अलग कर मतलब ठीक करना चाहते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप किसी रेत के मैदान में जाते हैं और वहाँ पे आप एक किला बनाना चाहते हैं, तो जब आप सोचते हैं कि उसके पिलर बनाए तो उसका पीछे का एक दीवार घसक जाता है, तो आपको फिर दीवार बनाना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही चीज़ है, आपको लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड, दोनों तरफ क्या लाना पड़ेगा, दोनों तरफ बैलेंस लाना पड़ेगा, बिल्कुल इस तराजू की तरह, ठीक है। इसमें इधर साइड में भी बैलेंस्ड है, इधर साइड में भी बैलेंस्ड है। तो कैसे करेंगे उसको बैलेंस, आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज एक चीज़ मैं बता दूं कि ये तो आपका एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है जिससे आप इसको समझ सकते हैं, पर आप बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, जिससे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेशन जोड़ घटाव अच्छा है तो उससे आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बट पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, जिससे कि आप टफ क्वेश्चंस को बना पाएँ और आप किसी को बता पाएँ, ठीक है। क्योंकि ट्रिक तो कोई भी बता देगा, ठीक है, ट्रिक कोई बता देगा, लेकिन बेसिक जिसका क्लियर होता है ना वही अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा शार्प दिमाग उसी का होता है। तो हम लोग ट्रिक को भी समझेंगे, बने रहेगा बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पे आपको वो ट्रिक भी मिलने वाला है जिससे आप उसको चुटकी में बैलेंस कर पाएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं जो इसका बेसिक होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या है, NH3 + Cl2। जब ये रिएक्शन होगा तो NH3 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NH4Cl। क्या बनाएगा, NH4Cl + N2। NH4Cl + N2 यहाँ पे हुआ क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक्सेस में है, उसीलिए NH4Cl + N2 बना, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना माइंड में कि ये कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक्सेस में है। इस रिएक्शन को अगर आप पढ़ेंगे किताबी भाषा में तो आपको मिलेगा एक चीज़ लिखा हुआ कि इसमें नाइट्रोजन एक्सेस में होता है, इसीलिए वहाँ पे N2 हो गया और यहाँ पे NH4Cl। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का सबसे पुराना मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे कि मतलब आपको एक बार सोचना पड़ता है क्या डालें, गलत होता है उसको चेंज करना पड़ता है, फिर से दोबारा करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए NH3 + Cl2। पहले आपको इसमें क्या करना है कि आपको 2 कॉलम्स और 2 रोज बनाने हैं, ठीक है। बहुत ईजी मेथड है, टफ नहीं है, ठीक है। NH3 और Cl2 है, तो सबसे पहले LHS का बना लीजिए रो, उसके बाद बनाइए आप RHS का। ये दोनों आप रो बना लिए, ये रो है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, उसके बाद दो या 2 से ज़्यादा कॉलम, जितना भी कॉलम्स हो सकता है, कॉलम्स हो सकते हैं, वो आपको डिपेंड करेगा कितने आपके एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का नाम लिख दीजिए नाइट्रोजन, N4 नाइट्रोजन, और क्या है, क्लोरीन है, और क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये सारे क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है LHS और RHS में। सबसे पहले देखते हैं LHS में नाइट्रोजन कितना है। नाइट्रोजन है 1, ठीक है, नाइट्रोजन 1 है, और RHS में नाइट्रोजन कितना है, 1 और 2 3, कितना है, 3 है, 3। नाइट्रोजन कितना है, 3 है। और क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है। Cl2 है, मतलब क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, 1 क्लोरीन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आप देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4। तो अब करना क्या है, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बैलेंस हम लोग तभी करेंगे जब हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम हो इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं, तो हम लोग इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 1 है और ये इसका क्या है, 3 है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 बन जाए। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो वो कितना हो गया, 3 और 3। अब इसको मिटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया इसका वैल्यू, नाइट्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 3। तो जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि बैलेंस करने के लिए ना कभी भी हम लोग को यहाँ नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ अगर हम लोग लगा देंगे जो मन वो होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड का अगर आप डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में ये बोलता है कि कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो और इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब एक फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कोई भी कंपाउंड वो बनता है। जैसे कि आप देखिए CO2 ने H2O क्या है,
H2O। तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और दोनों क्या है, दोनों एक दूसरा एक रेशियो में है। कैसे है देखिए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, अभी हाइड्रोजन का क्या होता है, वैलेंसी, हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है, ठीक है, लेकिन 1 का कितना टू है, 2 टू है, तो यहाँ पे 2 हो गया, 1 इंटू 2 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये कितना है 16। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का रेशियो कितना है, अगर टोटल का चाहिए तो वो तो 18 होगा एटॉमिक मास, लेकिन दोनों का रेशियो देखें तो वो क्या हो जाएगा, रेशियो में इसको करते हैं 2:16, इसको काटते हैं 1 से और इसको काटते हैं 8 से। मतलब ये क्या, ये एक रेशियो है 1:8 का, 1:8। इसका मतलब अगर इसमें एक पार्टिकल होगा हाइड्रोजन का, उसके लिए इसके पास कितना पार्टिकल होगा, 8 पार्टिकल होगा ऑक्सीजन का। मतलब एक हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है, ठीक है। तो इस रेशियो को हम लोग तोड़ नहीं सकते। अगर हम लोग नीचे चेंज करें, अगर इसको हम लोग 3 बना दें तो ये तो मतलब रेशियो ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, बल्कि कहाँ करते हैं, उसके आगे में उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको हम लोग बैलेंस कर दिए, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब लेकिन हाइड्रोजन ये जो 3 होता है, अब देखिए बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे x + y है, तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई होता था तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस के जगह मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 × xy होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो 2 है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई है और y के साथ भी मल्टीप्लाई है। मतलब इसका अगर सॉल्यूशन निकलता तो वो निकलता 2xy, ठीक है, 2xy उसका सॉल्यूशन निकलता। तो वैसे ही है यहाँ पे जो है, अगर हम यहाँ पे देखें कि नाइट्रोजन का कितना क्वांटिटी है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन है 1, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 3, तो LHS में 1 और RHS में 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो 3 और 4। और क्लोरीन LHS में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, और इधर इधर क्लोरीन कितना है 1 है, तो 2 और 1 है। तो हम लोग को कुछ करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कि इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है, कि 1 है और 3 है, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा, तो इसका नाइट्रोजन में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ना सिर्फ नाइट्रोजन पे काम कर रहा है, बट वो हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई कर दे रहा है, और हाइड्रोजन का कितना हो जा रहा है, 3 3 से 9 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 9 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, तो 9 दोनों साइड में करना पड़ेगा, हम लोग को 9 बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक काम क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 8 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर देने से नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे। तो 6 करने के बाद क्या हो गया, नाइट्रोजन 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 8, और वहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी वो 8 हो गया, और राइट हैंड साइड में भी 8 हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, ये ओके कर देंगे। अब हाइड्रोजन में बढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या करना पड़ेगा, अब हाइड्रोजन में हम लोग ये कर सकते हैं कि उसके पहले हम लोग क्लोरीन को बैलेंस कर ले, वो ठीक रहेगा। क्लोरीन इधर कितना हो गया, क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन 6 है, यहाँ पे 2 है, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया, क्लोरीन भी 6, क्योंकि 6 ना सिर्फ N के साथ गया, बट वो H के साथ भी चला गया और Cl के साथ भी चला गया। तो उधर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन वहाँ पे 6, ठीक है, तो उसको 6 बनाना पड़ेगा। तो इस क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ 6 6 बैलेंस, मतलब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब बस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को देखते हैं, तो ये 8 3 जा 24 हो गया, और यहाँ पे 6 4 जा 24, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब ये नीचे है ना, उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है कि 6 4 जा 24 हो जाता है, मतलब 24, 6 और 4 24। तो N हाइड्रोजन इधर भी 24 हो गया, 3 × 8 किए, यहाँ पे 3 × 8 किया ना, क्योंकि ये तो 8 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 8 से क्या बन गया 24, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किए, तो 6 से ये मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 24 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन 24 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, और
सारा कुछ बैलेंस हो गया। तो ऐसे ये क्या है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब एक बार हम लोग करके देखते हैं और उसमें अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं, इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, Na+Cl इक्वल टू NaCl। बहुत ही ईजी इक्वेशन है, बहुत ही ईजी रिएक्शन है। Na+Cl इक्वल टू NaCl। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि LHS में Na कितना है, LHS में Na मतलब दो एलिमेंट है, पहले एलिमेंट्स का नाम लिख देंगे Na और Cl। Na कितना है इधर, Na इधर 1 है और Na उधर कितना है 1 है, ठीक है 1 है और 1 है, तो ये Na+Cl2 होता है, ठीक है। Na क्या है, एक मेटल है और Cl क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को हम लोग ऐसे सीधा नहीं लिख सकते, उसको हम लोग एक Cl2 लिखते हैं, ठीक है। Cl2 करने से वो कंपाउंड बन जाता है और इंडिपेंडेंटली रह सकता है क्योंकि वो एक नॉन मेटल है। तो ये Cl2 हो गया, तो Na+Cl2 इक्वल टू NaCl। तो क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 है, राइट हैंड साइड में कितना है 2, 1 है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 2 Na हो गया और 2 Cl हो गया, यानी यहाँ पे 1 Na है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो Na यहाँ पे क्योंकि 2 हो गया तो RHS में ये Na कितना हो गया 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, अब 2 हो गया क्लोरीन भी, ठीक है। लेकिन इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इस Na को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 2 हो गया, तो Na का Na बैलेंस हो गया, Cl का Cl बैलेंस हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितना आइटम्स है राइट हैंड साइड में भी उतना ही आइटम्स है। देखिए ये हम लोग बैलेंस करते क्यों है, ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा। तो हम लोग इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एक लॉ होता है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास है, मतलब मास ना ही हम लोग किसी रिएक्शन में खोते हैं और ना ही कुछ नया मास पाते हैं, जो मास होता है वही मास हम लोग को बाद में मिल जाता है, मतलब रिएक्टेंट्स में जो मास होता है वही प्रोडक्ट का मास होता है। तो इसी लॉ के बेस पे ये बैलेंसिंग बना है। तो ये एक बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन था। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि वो है AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड प्लस Cl2, दोनों रिएक्शन करता है। तो उसमें क्या होगा, AgCl के साथ रिएक्शन करेगा और AgCl बना देगा, ठीक है। और उसमें क्या बनाएगा, I जो है वो I अकेला है तो I2, ठीक है। तो AgCl प्लस I2 बन गया, ठीक है। ये रहा हम लोग का रिएक्शन। तो अब हम लोग इसको RHS और LHS में देखते हैं क्या क्या है, LHS और RHS, और इसमें क्या क्या है, Ag है और Cl है और I है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Ag कितना है 1 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिख देंगे। राइट हैंड साइड में Ag कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और क्लोरीन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। उधर क्लोरीन कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में I कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। उधर राइट हैंड साइड में I कितना है 2 है, I मतलब आयोडीन, आयोडीन यहाँ पे 2 है। तो अब देखिए बिल्कुल ये तो सेम है, ठीक है भाई ये सेम है, चलो मान लेते हैं। अब क्या ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, दोनों को 2 लाना पड़ेगा। तो क्या मल्टीप्लाई करें, 2 बन जाएगा, तो 1 2 जा 2, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गया 2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये Ag भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, सिल्वर भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो सिल्वर भी 2 हो गया राइट हैंड साइड में, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा Ag को, क्योंकि इधर Ag 1 है और Ag उधर 2 है, तो 2 चाहिए। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 Ag के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, I के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद I भी 2 हो गया, वो भी 2 हो गया, ठीक है भाई। ये 2 मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 हो गया और I इधर कितना है 1 है। लेकिन अब जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, तो I कितना बन गया, I बन गया 2। तो अब यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड भी बैलेंस हो गया, राइट हैंड साइड भी बैलेंस हो गया, Ag भी बैलेंस हुआ, Cl भी बैलेंस हुआ, I भी बैलेंस हुआ और ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें यही कॉन्सेप्ट था और ये सब क्वेश्चंस आप होमवर्क में बना लीजिएगा, देखिए स्क्रीन में जो है, ठीक है। तो ये जो था, अब हम लोग आ जाते हैं इसके ट्रिक के ऊपर, ठीक है। जो एक ट्रिक है, मतलब एक इजी ट्रिक है जिससे कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक ना केमिस्ट्री का नहीं है, अगर हम लोग गौर से देखें तो ये कौन सा ट्रिक है, ये है एक मैथ का ट्रिक, ठीक है। मैथ में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा ज़रूर, उसका नाम है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, A B C D X Y Z मानते हैं, वो सबको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वो उन्हीं सब का यूज़ करके हम लोग उसको बैलेंस करने सीखेंगे।
ठीक है। उन्हीं सब का यूज़ करके वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं, वो जो अलजेब्रिक जो वेरिएबल्स थे ए बी सी डी एक्स, वो सबको लेके हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखिए बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, ए और बी से, ठीक है। यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी, ऐसे ए बी सी डी मान लेना है। उसका क्या करना है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि ए इधर कितना है, उधर कितना है। तो ए जी कितना है, यहाँ पर 1 है, तो ए हो गया, ठीक है। ए इक्वल टू ए जी का जब हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 1 है, तो 1 के लिए ए लिख दिया बस। और उधर ए जी कितना है, 1 है, तो 1 के लिए भी उधर क्या है, किससे मल्टीप्लाई है, सी से, तो ए इक्वल टू सी हो गया। और उसके बाद देखते हैं क्या है, आयोडीन जो है, इस साइड में आयोडीन कितना 1 है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर आयोडीन कितना है, D2 है, तो 2D हो जाएगा, क्योंकि 2 to D है, D से मल्टीप्लाई किए। ये ट्रिक में ये है कि हम लोग को ABCD से मल्टीप्लाई करना है और हम लोग को देखना है, तो उससे D से मल्टीप्लाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में I इधर 1 तो था, देखिए इधर I कितना है, 1 है, तो इसीलिए 1 के लिए A लिखे क्योंकि मल्टीप्लाई है इसके साथ। और उधर I कितना है, 2 है, और 2 का वैल्यू क्या है, D हम लोग माने हुए हैं, तो उसमें D के लिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया 2D, क्योंकि वो कितना है, 2 है, 2 तो है D, तो 2D, ठीक है। तो I भी हो गया। अब I के बाद क्या है, क्लोरीन, Cl कितना है, Cl को हम लोग B से मल्टीप्लाई किए हैं, तो B इंटू 2 भी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, क्लोरीन 1 है, तो C है, C से मल्टीप्लाई, तो C प्लस इंटू 1 C हो जाएगा। तो क्या करना है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये करना है कि हम लोग इसमें से देखें एक ऐसा वेरिएबल इन सब से जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ए तो यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, B 1 बार हुआ है, C भी 1 बार हुआ है, D भी, मतलब सबसे ज़्यादा A रिपीट हुआ है, तो उसको हम लोग क्या मान लेना है, 1 मान लेना है, 1, ठीक है। तो A को क्या मानेंगे हम लोग, A इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें 1 लिख देंगे, 1 इक्वल टू C, मतलब C का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे A का वैल्यू 1 रख देते, तो 1 इज इक्वल टू 2D हो गया। तब यहाँ पे 2D इक्वल टू 1 है, तो D को अलग करने के लिए इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो D इक्वल टू 1/2 हो गया। D इक्वल टू 1/2 हुआ, और यहाँ पे उसको रख देंगे B, यहाँ पे 2B इक्वल टू C। 2B इक्वल टू C जो है उसमें हम लोग A का वैल्यू निकाल चुके हैं, और D का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। और C का वैल्यू 1 निकल चुका है, C का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू तो 1 माने हैं और C का वैल्यू तो 1 है, तो 2B इक्वल टू C लिखेंगे और C का वैल्यू रख देंगे, तो हमको B का वैल्यू मिल जाएगा। C इक्वल टू कितना है, 1, C इक्वल टू जब 1 निकला तो क्या करेंगे, इसमें C का वैल्यू 1 रख देंगे, तो B इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, अब आगे कुछ नहीं करना है, जो आपका वैल्यूज़ आया है, ठीक है। आपका जैसे यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ आया है, अगर इसको हम लोग सम अप कर दें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का वैल्यूज़ जो आया है, A इक्वल टू 1 आया है, C इक्वल टू 1 आया है, और D इक्वल टू 1/2 आया है, और B इक्वल टू 1/2 आया है। तो ये सब आया है हम लोग का इक्वेशन का जो आंसर है, A इक्वल टू, B इक्वल टू, C और D, ये सारा जो है यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा लिख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्वल टू C हो जाएगा, और यहाँ पे A इक्वल टू 2D और 2B इक्वल टू C, ये सब का जो इक्वेशन था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसमें ये सब को हम लोग को वैल्यू मिला जब हम लोग को उसमें पुट किए। तो अब क्या करेंगे, इन सब को मिटा देंगे, जो हम लोग वेरिएबल्स पहले माने हुए थे उन सब में क्या करेंगे, वो सब का वैल्यूज़ को रख देंगे, ठीक है। उन सब का वैल्यूज़ को क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे AG का वैल्यू, AG जो था A इक्वल टू C था, तो A क्या था, A इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। और यहाँ पे CL के लिए क्या था, CL के लिए था B इक्वल टू C, तो CL का कितना निकला था, CL के साथ क्या मल्टीप्लाई था, यहाँ पे B था। अब B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू आया 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2। अब इधर क्या करेंगे, AG का वैल्यू कितना आया था, मतलब यहाँ पे क्या था, C, यहाँ पे A था, B था, C था, D था। अब C का कितना आया था, C का वैल्यू कितना है, 1 है, तो C का वैल्यू फिर से 1 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे और क्या है, उधर D है, तो D का वैल्यू कितना है, 1/2, तो D इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे,
अब तो थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, इसको टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कभी भी 1/2 होगा तो उससे हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 और 2 कट गया और कितना आया, ओनली 1। तो ये चीज़ होगा यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो उसको नीचे वाला को डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 1/2 से नहीं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट हैंड साइड में भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2। तो जब यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 सा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे तो 1/2 था तो 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे फिर इससे। जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सोचिए कि यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो चुका है तो यहाँ से 2 इंटू 1/2 हो जाएगा तो ये 1/2 और 1/2 कट जाएगा, दोनों कट गया तो यहाँ पे बस Cl2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई 2 तो 2 सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसको 2 बना देगा। क्या बना देगा, 2 बना देगा, 2Ag बना देगा। उसके बाद यहाँ पे 1/2 है तो वो जो मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 और 2 कट गया। 2 कटने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, I/2 बचेगा। ठीक है, I2 बचेगा, सिर्फ I2 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या ये बैलेंस हुआ, हम लोग जो वेरिएबल का जो एक की है उसे बैलेंस हुआ तो 2Ag इधर है बैलेंस, 2Ag इधर है बैलेंस, I 2 है। ठीक है, क्लोरीन 2 है। देखिए इसके पहले मैंने जो बताया था वो थोड़ा सा लेंथी मेथड था, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है जिससे कि आप मतलब बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। और एक एग्जांपल देखते हैं, जितना एग्जांपल देखेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। तो इस मेथड से करने का ट्राई करते हैं। ये मेथड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपको वहाँ जाके मेथड नहीं दिखाना है, आपको बस उसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, बस उसमें नंबर्स लिख देंगे तो नंबर्स हम लोग ये सॉल्व करके ला सकते हैं। ठीक है, वो तो बेसिक था, लेकिन ये क्या है, ये ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। जैसे कि इसके पहले मैंने एक बताया था NH3 प्लस Cl2, ये वाला रिएक्शन मैंने बताया था। NH3 प्लस Cl2, इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन हो जाता है और यहाँ पर नाइट्रोजन एक्सेस में निकल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये NH3 जो है Cl के साथ रिएक्शन करता है और NH4Cl बना देता है। तो ये NH4Cl जब बनाया, अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसको ABCD मान लेंगे। इसको मान लिए A, इसको मान लिए B, इसको मान लिए C और इसको D। अब A और B उधर मतलब इधर का LHS को RH से कंपेयर करेंगे सेम एलिमेंट का। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का A है। ठीक है, इधर नाइट्रोजन कितना 1 है तो A 1 हो जाएगा, 1A इक्वल टू उधर नाइट्रोजन से क्या मल्टीप्लाई है, C मल्टीप्लाई है और C का कितना वैल्यू है 2, नाइट्रोजन 2 है तो C इंटू 2 2C हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखते हैं B के साथ क्या मल्टीप्लाई है, B के साथ Cl मल्टीप्लाई है 2Cl। तो LHS में हम लोग देखें तो Cl का जो वैल्यू है वो कितना है 2 और B, तो 2B हो गया LHS में, Cl का वैल्यू 2B हो गया। और उधर कितना हो गया, Cl का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, नाइट्रोजन और एक क्लोरीन है। ठीक है, और उधर क्लोरीन जो है DCl 1 है तो इज इक्वल टू Cl हो जाएगा बस। D इक्वल टू एक तो D है तो एक तो D लेते हैं क्योंकि Cl यहाँ पे कितना है 1 है तो D 1 से मल्टीप्लाई होगा और D बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का भी खेल हो गया। अब किसका बाकी है, अब बाकी है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हम लोग देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे A इक्वल टू 2C जब मैंने लिखा, ठीक है, उसका मतलब इधर कितना नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन 1 से मल्टीप्लाई तो 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये C के साथ 2 मल्टीप्लाई तो है लेकिन और एक नाइट्रोजन भी यहाँ पे D है और D एक बार है तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस D कर देंगे और कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समझ आता हूँ कि A इक्वल टू 2C प्लस D हो गया क्योंकि यहाँ पे और एक है, जब और एक रहता है तो उसको प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन को यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 3 है तो LHS में 3 और A से मल्टीप्लाई तो 3A हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैल्यू 3A और प्लस इधर के इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन का वैल्यू 4 है और वो D से मल्टीप्लाई है तो 4D हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या बना लिए, ऐसे हम लोग कुछ इक्वेशंस को बना चुके हैं। अब इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म जो है उसको देखेंगे जो सब में हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे A है, A यहाँ पर है, यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पर A है। ठीक है,
यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है। देखिए डी सब में है, मतलब डी को अगर हम लोग ले लेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो डी को क्या ले लेते हैं, डी इक्वल टू 1। जब डी इक्वल टू 1 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ए इक्वल टू 2c प्लस डी, 2c हो जाएगा प्लस डी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन को रखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डी है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो 2b इक्वल टू डी है, तो 2b इक्वल टू डी को जब 1 माना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो b जो है वो यहाँ पे रहेगा और 2 उधर चला जाएगा, तो b इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू 4d है, तो d का वैल्यू 1 है, तो 3a इज इक्वल टू 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3a इक्वल टू 4 हो गया, तो a इक्वल टू 4/3। तो a इक्वल टू 4/3 जब निकला तो यहाँ पे हम लोग किसका वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू रख सकते हैं, और c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को a का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो a का वैल्यू 4/3 यहाँ पे रख देते हैं, 4/3 इक्वल टू 2c प्लस 1। तो जो 1 है उसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये 1 है, ये 7 नहीं है, ये कितना है, 1 है, तो 1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 4/3 माइनस 1 करते हैं तो कितना होगा, एलसीएम ले लेंगे 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/3। इसका वैल्यू c का वैल्यू 2c इक्वल टू 1/3 आ गया। अब क्या होगा, ये जो 2 है नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे कि c इक्वल टू 1/6 हो गया, c इक्वल टू 1/6। इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे। तो यहाँ पे चारों का वैल्यू आ चुका है, डी का भी, सी का भी, बी का भी, ए का भी। तब इसको एक एक करके हटाएंगे और उसमें उसका वैल्यू रखते जाएंगे। तो यहाँ पे ए था, ए का वैल्यू कितना है, 4/3, तो यहाँ पे 4/3 कर दिए। उसके बाद क्या है, बी है, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 1/2, तो प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, अब प्लस 1/2 जब हुआ तो क्या करेंगे, इसके बाद क्या लेंगे, ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया, अब सी का वैल्यू रखेंगे। सी का वैल्यू है 1/6, तो यहाँ पे 1/6 रख दिया। ठीक है, और d तो 1 है तो इसको 1 का 1 ही रखेंगे। तो 1 मतलब उसको लिखा नहीं जाता है, 1 अगर है तो, जैसे कि 10 × 1 होता है ना, तो उसका क्या होता है, वैल्यू 10 ही होता है, तो उसमें 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे क्या करेंगे कि हम लोग को इस फ्रैक्शन को हटाना है कुछ करके। क्या करके हटा सकते हैं, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आता है, 6। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करें तो इस फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो देखिए ये 6 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 3 1 = 3, 3 2 = 6, यहाँ पर 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 6 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 4/3 करेगा, तो 3 1 = 6, 3 2 = 6 और 4 2 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8NH3 आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या हो गया, 1/2, 1/2 को भी जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 को जब हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1/2, तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो इसका कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन हट गया और फ्रैक्शन की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/6 है, 1/6 को इधर जब उधर साइड में 6 से मल्टीप्लाई किए तो इधर साइड भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा और वो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6NH4Cl आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका बस 1 रह गया, इसका जो कोफिशिएंट था, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होकर NH4Cl बन गया। तो हम लोग देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पे ये बैलेंस हुआ कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए इधर 8 है, इधर नाइट्रोजन 2 और 6 8 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है
और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू 8 कितना हो गया 24 हाइड्रोजन इधर है, और 6 इंटू 4 हाइड्रोजन 24, 6 4 से 24 हाइड्रोजन उधर भी है। मतलब हाइड्रोजन भी ठीक है, बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी जो है बैलेंस हो गया। और क्या बाकी है, क्लोरीन। क्लोरीन इधर कितना है 3 इंटू 2 6, और 6 इधर मल्टीप्लाई है क्लोरीन से, मतलब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इस मेथड से हम लोग बड़े से बड़ा इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। और ये मेथड हर जगह काम करता है, ये मेथड कहीं भी आपको फेल नहीं होगा। तो इस मेथड को आप जितना बार ट्राई करें उतना बार अच्छा है, जितना बार आप प्रैक्टिस करें उसमें उतना अच्छा आपके लिए है। तो इसको आप ट्राई कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस ये है आपके होमवर्क, ठीक है। देखिए ये सब आपके होमवर्क्स रहेंगे, ये सारे, ये जो क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व कीजिए, और इसके बाद आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, इसमें बैलेंस कैसे करते हैं आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और मैंने इसमें कॉन्सेप्ट भी बताया और साथ ही साथ ट्रिक भी बताया। तो आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर फॉर यू। और आज के लिए इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।